मिलती है, देन हमारे लिए बहुत आसान सा हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि जो बच्चों को हम जो स्किल डेवलप करने के लिए जो वेरियस एक्टिविटीज लेकर आते हैं, वो एक्टिविटीज करने से पहले हमें ये कैसे पता चले कि एक बच्चा वो स्किल एक्वायर करने के लिए वो कैपेबल है कि नहीं। तो उससे पहले मैं जब आगे बढ़ूं, आपको एक स्टोरी बोलता हूं। इस स्टोरी बोलने के बाद हम स्टोरी ऐसे होता है कि एक छोटा सा बच्चा रहता है गांव में, और उसकी माँ बहुत एस्पिरेशन उस माँ के पास रहती है कि वो बच्चा बड़े होकर अच्छा सा नाम कमाए और अच्छा सा पढ़े। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जो स्कूल रहता है वो स्कूल दूसरे साइड में रहता है, दूसरे गांव में रहता है, और वो दूसरे गांव और स्कूल में जाने के लिए एक नदी पार करना पड़ता है। सिंस वो माँ के पास एक बड़ा ड्रीम होता है कि उसके बच्चों को बहुत अच्छा आगे लेके जाने वाला है, अच्छा सा पढ़ाई लिखाई करवाएगी, तो ये सोच के वो डिसाइड करके कितना भी दिक्कत हो, डिफिकल्ट हो, वो बच्चों को लेके वो एक बोट के थ्रू रोज लेके जाती थी। वो बच्चों को स्कूल में छोड़ती थी, फिर स्कूल से वेट करती थी बच्चों को, बच्चे की पढ़ाई होने तक, स्कूल से फिर बच्चे को। तो ये मामला काफी दिन तक चलता रहा। ये जब रोज की मामला होता था कि माँ बच्चे को लेके जाती थी, बोट में चढ़ती थी, फिर स्कूल जाती थी, फिर आती थी। तो इसमें बच्चा क्या करता है, एक ध्यान देता है एक चीज को, कि एक रोज क्या होता है जो बच्चों को लेके जाते हैं, उसमें एक छोटा सा डॉक वो किनारे में मूव करती रहती है। मतलब जिस तरीके से उनका बोट एक किनारे से दूसरे किनारे में जाती थी, तो बच्चा क्या करता था, देखता था एक छोटा सा बतख वो पानी में मस्त खेलता रहता है। तो बच्चा माँ को पूछता है कि मम्मी, अगर ये बच्चा पानी में, एक बतख का बच्चा आराम से पानी में तैरता है, तो मैं क्यों नहीं तैर के जा सकता हूँ उस तरफ से। माँ बोलती है, नहीं बच्चा, ये वो उनका एक नेचुरल क्वालिटी है, वो इसलिए स्विमिंग कर पाते हैं, लेकिन तेरा ये उम्र नहीं स्विमिंग करने का, मैं तुझे लेके जाती हूँ, तो तू स्कूल ऐसे इस तरह से चले जा। तो बच्चा कुछ नहीं बोलता, 2-3 दिन मार करता है, फिर चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर वो बच्चा क्या करता है, मार करता है, एक उसी का उम्र का एक छोटा सा बच्चा नदी में जंप मार के आराम से तैरता है, तो मजा लेता है और वो बहुत खुश रहता है। फिर वो बच्चा माँ को पूछता है कि मम्मी, वो देखिए, वो जो बच्चा है वो भी आराम से तैरता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं तैरना आता है। तो मम्मी बोलती है, नहीं बच्चा, उसका पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, वो ज्यादा पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, बदमाशी करता है, तो इसलिए वो तैरता है, लेकिन तेरा काम है पढ़ाई करना, इसलिए तू आराम से पढ़ाई में ध्यान दे। तो उस हिसाब से बच्चे को ये सवाल का जवाब नहीं मिलता है, बच्चे के दिमाग में रहता है, फिर माँ छोड़ने जाता है। लेकिन इस तरीके से काफी दिन बीत जाता है, 1-2 साल निकल जाता है। तब वो माँ डिसाइड करती है, नहीं ये बहुत हो गया, बच्चों को शहर छोड़ देते हैं कि बच्चे शहर में जाके हॉस्टल में रहकर अच्छा खासा पढ़ाई करेगा। तो ऐसे काफी साल चला जाता है, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल गुजर जाता है, बच्चा आराम से पढ़ जाता है। जब 7th-8th स्टैंडर्ड में बच्चा चला जाता है, एक बार क्या करता है, बच्चा गाँव में आता है। बच्चे जब गाँव में आता है, तभी वो अचानक बारिश होता है, बाढ़ होता है। तो वो गाँव में बाढ़ में इतना बाढ़ हो जाता है गाँव में कि पानी भर जाता है गाँव में। जैसे वो पानी भर जाता है, वो बच्चा जब गांव में रहता है, शहर से आके गांव में तभी रहता था, वो जो बच्चा चला जाता था शहर में पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चा क्या होता है, वो अपने घर से फंस जाता है। उनका जो घर था, वो घर के अंदर पानी घुस आता है, और वो बच्चे फैमिली के साथ क्या करता है, उनके छत के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो समझ में नहीं आता है क्या करना क्या नहीं करना। तो इसी टाइम पे वो जो छोटा सा बच्चा बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था, वो नदी में जंप करके तैरता था, वो पता नहीं कहां से आता है, उठ के वो चढ़ के उठता है, उसके दोस्त को नीचे लेके सामने किनारे में लेके आता है, उसका जान बचाता है। तो स्टोरी में आपको इसीलिए बता रहा हूं, ये एक स्टोरी मैंने लेके आया कि स्विमिंग एज ए स्किल, ये बच्चों को, जब एक बच्चों में सवाल उठता है कि मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं, तो उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा चीजें होता है। ऐसे नहीं होता है कि स्विमिंग हम एक चीज, एक स्किल की तरफ से देखते हैं,
लेकिन ऐसे बहुत सारे स्किल्स रहता है पढ़ाई लिख को लेके जो हमारा स्किल बढ़ाता है, तो उसको लेके भी बच्चों के दिमाग में बहुत सारा सवाल उठता है। तो उसको हमने कैसे आगे लेके बच्चों को जाएंगे और बच्चों का वो स्किल के ऊपर बच्चों को कैसे दे पाएंगे, कैसे जानेंगे और कैसे दे पाएंगे। ये हमने जो स्टोरी सुने उसमें हमने क्या किया, बच्चों का हमने लगा कि स्विमिंग मेरे बच्चे के लिए नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन हुआ ऐसे, जिंदगी में एक जगह में आके फंस गया और जो बच्चा को हम सोचते थे नहीं पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वही बच्चा आके उसका जान। तो इस हिसाब से अगर हम आगे मान के चले कि मान लीजिए प्रॉब्लम होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है ऐसे बच्चा कहीं पे फंस जाए, ऐसे टाइम ना आए कि बच्चे दूसरे बच्चों की सहायता ले, कि खुद का ऐसे स्किल यूज करके वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हो, कि खुद सॉल्व करना चाहिए। तो ये सारा चीज हमने डेवलप करते हैं बच्चों में, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होता है उसी टाइम से डेवलप होता है और वहां से हम आगे लेके चलते हैं। तो वो जो हमने बात करते हैं वहीं से आता है। हम बच्चों से ये जानते हैं कि बच्चा कभी वो स्किल सीखने के लिए तैयार होता है। अगर बच्चा वो स्किल सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, हम चाहे कितना भी माँ बाप कितना सोचते हैं वो स्किल बच्चों को दे, वो बच्चों में जाएगा नहीं। तो इसीलिए आपको पता है आपका स्कूल, जो भी स्कूल्स में आपका बच्चा पढ़ता है और हमारे साथ तो स्कूल जुड़ा हुआ है, हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम प्राइम टेक्निक बोलते हैं। और प्राइम टेक्निक का जो दूसरा है आर का, आर स्टैंड फॉर रेडी टू लर्न। मतलब वो जो मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं, आर का मतलब है रेडी टू लर्न, और उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों एक जो बहुत सारे स्किल्स हम बच्चों को सिखाते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दी है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल होता है, कॉग्निटिव स्किल्स होता है, देन सोशल इमोशनल स्किल होता है, देन एनवायरमेंटल स्किल होता है और फिजिकल और मूवमेंट स्किल होता है। वो जो स्किल होता है, बहुत सारे स्किल्स, और एज के हिसाब से वो स्किल सीखने का एक कैपेबिलिटी होना चाहिए बच्चों में। तो ये जो दूसरा आर है, दूसरा आइटम ऑफ प्राइम, वो डील करता है कि रेडी टू लर्न। हम इसमें ये जानते हैं एक स्किल बच्चों को सीखने, हम जो सिखाने से पहले हम ये कैसे जाने ये हमारा बच्चा उस स्किल जानने के लिए एकदम तैयारी है। तो चलो सीखते हैं। तो ये जो है प्राइम टेक्नोलॉजी, तो उसके थ्रू हम बात करते हैं कि जो एज अप्रोप्रिएट टीचिंग होता है, ये एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है इंडिया में। ऐसे नहीं कि बच्चे अगर 2 साल का है, 3 साल का है, हमने उसको रेडी टू लर्न, हमने उसको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे या स्पेस साइंस पढ़ाएंगे, डेफिनेटली नॉट। बट बच्चों को उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे, वो स्किल लेके आते हैं आज ये फाउंडेशन स्किल। तो बच्चे आगे जाके वो स्पेस साइंस हो, वो आगे जाके ट्रिगोनोमेट्री हो, वो हाई लेवल मैथमेटिक्स हो, वो बहुत झट से उसको आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों को। तो उसमें जो होता है, ये जो टेक्निक हम बात करते हैं, पेरेंट्स हमारा यहाँ पे आज बहुत सुन रहे हैं, तो ये जो 4 बेसिक चेक पॉइंट्स होता है जो प्राइम मेथोडोलॉजी के अंदर, जिसको हमने अगर ध्यान में रखे, तो ये जो रेडी टू लर्न वाला चीज है, जो एक पर्टिकुलर स्किल हम बच्चों को देना चाहते हैं और बच्चे उसको तैयार है कि नहीं सीखने के लिए, ये हमें सिखाता है। तो हमारा क्या होता है, ये जब हम सीखते हैं तो बच्चों को पढ़ाई करना और बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट करने का जो हमारा जो डेली एक्टिविटीज है, वो काफी हद तक आसान हो जाता है हमें। तो चलो देखिए ये 4 चीज क्या होता है। फर्स्ट जो चीज होता है, फर्स्ट चेक पॉइंट होता है पेरेंट्स और टीचर के लिए ये जानने की कि व्हाट आर द मिनिमम सेट ऑफ स्किल्स ए चाइल्ड मस्ट लर्न इन ए गिवन एज। हमने जो प्री प्राइमरी क्लास को मैनेज करते हैं, उसमें 4 क्लास हम मैनेज करते हैं बेसिकली। एक प्ले ग्रुप रहता है जो 2 to 3 साल तक बच्चों के लिए होते हैं। देन प्ले ग्रुप से हम नर्सरी में शिफ्ट करते हैं, नर्सरी का एज जो होता है 3 to 4 साल का होता है। देन LKG होता है जिसको हम जूनियर किंडरगार्टन बोलते हैं, तो उसको रहता है 4 to 5 साल के बीच में रहता है बच्चा। और जो फाइनल होता है, जो प्री प्राइमरी सेगमेंट का जो लास्ट क्लास होता है, तो 5 to 6 साल के बच्चे मैनेज करते हैं, उसको हम UKG या सीनियर किंडरगार्टन बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट क्लास होता है, डिफरेंट क्लास में हम डिफरेंट स्किल लेके आते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए, तो आगे जाके बच्चे उसको आसान से कर सकते हैं। जो उनका जो आगे जाके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में जो
करिकुलर बेस्ड एजुकेशन होता है उसको अच्छा तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हमने बात किए थे लास्ट क्लास में, अगर आप ध्यान दिए होंगे, लास्ट में ये 5 स्किल की हम बात करते हैं। ये 5 स्किल बच्चों में होना बहुत ही जरूरत है। आप कोई भी सब्जेक्ट बोलिए, आप इंग्लिश बोलिए, मैथमेटिक्स बोलिए, सोशल साइंस बोलिए, हिस्ट्री बोलिए, जियोग्राफी बोलिए, एनीथिंग आप बोलिए, जो भी करिकुलर बेस्ड एजुकेशन होता है उसका फाउंडेशन होता है ये 5 स्किल। तो ये 5 स्किल हमने जो लेके आते हैं मॉन्टेसरी बेस्ड मेथड, वो होता है एक प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड होने के बावजूद भी कभी कभी ये दिक्कत होता है हमें कि बच्चों को वो सिखाने में हमें बहुत परेशानियां होना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स और टीचर के लिए ये है कि वो चीज जाने, अगर हमने एक नर्सरी बच्चे को मैनेज कर रहे हैं, चाहे एज ए पेरेंट और एज ए टीचर, तो ऐसे कौन सा स्किल है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बच्चों में। तो हो सकता है एक बच्चा बहुत भारी करते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे सुपर पावरफुल होते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं, उनका जो कैपेसिटी होता है रिसीव करने का वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए एक बार बोलने से वो कैप्चर कर लेते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं तो 5 बार बोलने के बावजूद भी उनको कैप्चर करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि बच्चे उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है कि वो एज में, नर्सरी का क्लास में 10 महीने का पूरा साल का जो अगर नर्सरी क्लास एक बच्चा कर रहा है, तो हर महीने में से कौन सा स्किल है तो बेयर मिनिमम उसको जानना जरूरत है टू स्टैंड एज ए सक्सेसफुल स्टूडेंट। हो सकता है उससे ज्यादा जान गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अगर कम जानता है बच्चे, कहीं ना कहीं आगे जाके उसको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा करिकुलम एजुकेशन को कैप्चर करना, और अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल में जाके रहना उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या रखे, आपने अगर देखे होंगे आपका जो करिकुलम जो डेवलप हुआ है, जो स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल में आपको एक किट दिया होगा, जिस किट को हम बोलते हैं कि किड्स मंथली स्किल इवैल्यूएशन। जो स्किल इवैल्यूएशन हम करते हैं उसी महीने में मिनिमम सेट ऑफ स्किल्स जो बच्चों का रहता है, तो उसको हमने रिसर्च करके लेके आते हैं। तो वो जो स्किल हमने मंथ टू मंथ लेके आते हैं हर कोई क्लास के लिए, तो वो स्किल होता है, चाहे लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल आप बोलिए, कॉग्निटिव स्किल बोलिए, सोशल स्किल बोलिए, इमोशनल स्किल बोलिए, एनी स्किल सबके सब उसमें रहता है। और हमने ये लेके आते हैं, ये नहीं करते कि ये एकदम टॉप लेवल स्किल है, नहीं, ये वेरी बेसिक और मिनिमल स्किल है जो बच्चों को ये आना चाहिए। तो ये आपका है। अगर आपने अभी तक आपके टीचर से बात नहीं किए, प्लीज बात कर लीजिए। जैसे 3 साल 2 महीना में मेरा बच्चे का क्या स्किल जानना जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा स्किल हम देना ट्राई करेंगे। अगर ज्यादा नहीं होता है, एटलीस्ट इतना कोशिश करें कि इतना जो बेसिक मिनिमम स्किल है वो बच्चों में हमारा आना चाहिए। तो ये हो गया आपका फास्ट चेक पॉइंट। प्लीज दिमाग में रखिए, फास्ट चेक पॉइंट हमें पेरेंट्स हो, टीचर हो, जानना बहुत ही जरूरत है। सेकेंड का जो रहता है, डू आई हैव ए टूल टू नो व्हिच बेसिक स्किल्स माय किड इज लैकिंग। अगर मुझे पता चल गया ये 10 स्किल, ये 15 स्किल, ये 20 स्किल एक महीना में जो नर्सरी हो, एलकेजी हो, यूकेजी हो, उसमें मेरे बच्चों को आना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई टूल है कि मैं कैसे जानूं उसमें से कौन सा स्किल मेरा बच्चों को आता है, कौन सा स्किल मेरा बच्चों को नहीं आता है। तो उसको जानने के लिए मैंने जैसे बताया, सेम टूल है हमारा जो आपके स्कूल ने ऑलरेडी आपको दिया होगा, या ऑनलाइन टीचिंग जो होता है वो ऑलरेडी आप टीचर ने ऑलरेडी आपके साथ ये शुरू भी कर दिया होगा। तो वो जो टूल किट रहता है हमारा, जो मंथली स्किल असेसमेंट हम करते हैं, जो उसी महीने का जो मिनिमम स्किल बच्चों को आने के लिए, तो उसमें हमने एक टूल लेके आते हैं, जो टूल के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि बच्चा कौन सा स्किल में कमी है। मतलब ये तो मिनिमम स्किल है, अगर मिनिमम स्किल में भी ऐसे कौन सा स्किल है बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है और बच्चा करने में डिफिकल्ट होता है, तो वो स्किल आपको पता चलेगा। आपने देख पाते होंगे अगर ये स्क्रीन में, तो हर जो स्किल है उसके आगे 3 कॉलम्स है।
3 कॉलम में वही होता है। अगर वो बच्चों को आता है तो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, इसका मतलब हमें गारंटी हो गया और हमने बच्चों को चेक भी कर दिए, वो स्किल बच्चों को आता है। दूसरा जो कलम है वो येलो कलम है, उसमें क्या होता है बच्चों को कुछ हद तक वो स्किल कर पाता है, कुछ हद तक करने में दिक्कत होता है। और जो तीसरा जो कलम ब्लैंक कलम रहता है वो डिफाइन करता है, वो रेड कलम हम उसको बोलते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि बच्चों में वो स्किल डेवलप करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसीलिए उसको हम 0 स्कोर करते हैं। और ये जो हर महीने का हम जो स्किल असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट करने के बाद ये हमें पता चलता है, वो देख के ही उस टूल किट को हम जैसे ही देखते हैं हमें पता चलता है कि ये 5 स्किल है जो मेरा बच्चा उसको करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहा है। तो ये दूसरा चेक पॉइंट है। एक तो हमने जान लिए नंबर 1 जो चेक पॉइंट है क्या मिनिमम स्किल, और दूसरा चेक पॉइंट ये जो हम उसको कंप्लीट करते हैं चेक पॉइंट, तो हमें ये पता चलता है कि जो मिनिमम स्किल है उसमें कौन सा स्किल है जो मेरे बच्चों को करने में दिक्कत होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा चेक पॉइंट। चाहे वो टीचर करे चाहे पेरेंट करे, ये करना बहुत ही जरूरत होता है बच्चों के लिए। अगर पेरेंट करने में कहीं पे टीचर करने में कहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, एज ए पेरेंट ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करना है कि मैं ये टूल लेके जाऊं टीचर के पास, ये डिमांड करूं, ये महीने का स्किल इवैल्यूएशन क्यों नहीं। ये जैसे दूसरा हमारा चेक पॉइंट खत्म होता है, हम आते हैं तीसरा चेक पॉइंट। तो तीसरा चेक पॉइंट ये होता है, कैन आई वर्क डिफरेंटली विथ माई किड फॉर द मिसिंग स्किल्स। इसका मतलब हमने जो पढ़ाए बच्चों को, जिस तरीके से पढ़ाए वो स्किल, इसका मतलब वो बच्चा कहीं ना कहीं उसको पकड़ने में, वो स्किल कैप्चर करने में उसको दिक्कत हुई। इसका मतलब मेरा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एजुकेशन है, मैं जिस तरीका से पढ़ाता हूँ बच्चों को एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे उसको पकड़ने में डिफिकल्ट हुआ। तो उसके लिए कोई ऐसे टूल है कि मैं बच्चों को उसको दूसरे तरीके से पढ़ा सकता हूँ? आंसर इज यस। हमने जैसे लास्ट टाइम हमने बात किए थे, जो प्राइम टेक्निक का एक प्ले मेथड होता है। प्ले मेथड होता है, P स्टैंड्स फॉर कि ये जो प्ले मेथड हमने लेकर आए प्राइम का प्ले मेथड, उसमें आपको ये अगर समझ में आया होगा कि ये आपको एक एम्पावर करेगा कि बच्चों को वो डिफरेंटली आप कैसे वो स्किल दे पाएंगे। तो ये प्ले का मतलब है, P स्टैंड्स फॉर पे अटेंशन। कभी कभी क्या होता है कि हमने बच्चों को तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्टिविटीज या कुछ लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, हम अटेंशन नहीं दे पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जिस दिन आपने थोड़ा सा अटेंशन दे देंगे बच्चों को, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसमें उभर के आ जाता है। कभी कभी ये होता है, हमारा बहुत सारा कमिटमेंट होता है, बहुत सारा अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उसकी वजह से हम बच्चों के लिए ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये जब देना हम शुरू करेंगे बच्चों को, पेइंग अटेंशन, तो ऑटोमेटिकली जो मिसिंग स्किल्स आप खुद ब खुद देखेंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो दूसरा जो होता है L इज स्टैंडिंग फॉर लव द एक्टिविटी बाय योरसेल्फ। मैक्सिमम टाइम पे ये रिसर्च ये बताता है कि हमने जो टीचर हो या कोई पेरेंट्स हो, हमने जो बच्चों के साथ कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा नजर दिमाग कहीं और रहता है, बच्चों को बोलते कर लो, तो हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो जब तक हम खुद उसको प्यार नहीं करेंगे वो एक्टिविटीज को बच्चे के साथ, तो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होना थोड़ा सा ज्यादा है। तीसरा जो ए होता है कि अप्रिशिएट चाइल्ड्स रेस्पॉन्स। कभी क्या होता है कि बच्चों को हमने कभी पेरेंट्स होने के नाते हमारा एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ता है बच्चों से कि हमें लगता है बच्चों को मैं एक बार बताऊं बच्चे इमीडिएटली कैप्चर कर ले, लेकिन ये नहीं होता है। बच्चों का जो प्रोसेस होता है स्लो रहता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग रहता है। पेशेंस की जरूरत है, तो अप्रिशिएट करना बहुत ही जरूरत है। हमें पता है, हम कभी कभी कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ। मैंने जैसे शुरू से बताया कि हो सकता है 3 बच्चे 4 बच्चे, उनका जो कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी डिफर करता है, लेकिन ये नहीं कि बच्चा कर नहीं सकता है। हो सकता है कुछ बच्चों का शुरू में स्लो रहता है, बाद में फास्ट होता है, कुछ बच्चों का शुरू से फास्ट रहता है, बाद में स्लो होता है। लेकिन जो अप्रिशिएट करना बच्चों का रिस्पॉन्स वो एक्टिविटीज में, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। और वाई ये रहता है कि यील्ड रिजल्ट,
सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमने जो भी एक्टिविटीज कराते हैं, जो भी चीजें बच्चों से कराते हैं, हमें पता होना चाहिए हम बच्चों से ये क्यों करा रहे हैं, मकसद क्या है, ऐसे कौन सा स्किल है जो बच्चों को आएगा ये एक्टिविटीज करने के बाद। अगर वो चीज हमें पता नहीं है एज पेरेंट्स और टीचर्स, तो फिर कितना भी एक्टिविटीज कर ले, कितना भी गेम खेल ले बच्चों से, तो वही बच्चे उसको गेम जैसे समझेगा, लेकिन वो स्किल जैसे उसमें आएगा नहीं। तो इसीलिए आपने जो हमने फास्ट चेक पॉइंट बात की है हमने, उसमें क्लियर कट आपको पता चलता है कि कौन सा स्किल, उस स्किल का ऑब्जेक्टिव क्या है और बच्चे आगे जाकर उस स्किल को यूज कैसे करेगा, वो एक बार समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दैट एक्टिविटी, वो सारा के सारा हमें आ जाता है। तो ये रहा आपका तीसरा चेक पॉइंट। अगर कोई स्किल कमी है, नंबर 1 है क्या क्या स्किल है, नंबर 2 है कौन कौन सा एरिया में बच्चों का स्किल कम है, तीसरा जो चेक पॉइंट है कि आपको देखना है कि जो स्किल कम है उसको इफेक्टिवली आप कैसे बच्चों में दे सके। तो उसके लिए हमारा जो है प्ले मेथड यहाँ पे काफी यूजफुल है। प्लीज नोट कर लीजिए, इट्स वेरी वेरी पावरफुल एंड इट्स गोइंग टू हेल्प टू योर किड टू। चौथा जो होता है चेक पॉइंट, और ये चौथा चेक पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट चेक पॉइंट, और ये हमने अगर दिमाग में रखते हैं तो नॉट ओनली हमारा बच्चा, कोई भी बच्चे को हम ये स्किल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कैन आई हैव एन इजी टूल टू मॉनिटर इफ माय किड इज रेडी टू। ये तो हमने कर दिए, लेकिन हमेशा दिमाग में रहता है कि अच्छा ये स्किल मेरा बच्चा थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये मैं कैसे जानूं ये स्किल उसको कैपेबल है कि नहीं। तो आंसर इज यस, डेफिनेटली। हमने जैसे बात किया कि एडुवेटेड किड्स ने काफी सारा रिसर्च कर रहा है, रिसर्च के बेसिस में काफी सारा यूजफुल टूल्स लेकर आ रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए कि मेरा बच्चा एक स्किल जानने के लिए है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे, और उसके लिए हमने एक जो टेक्निक निकाले उसको हम बोलते हैं क्यूट टेक्निक। दैट मीन्स हम ये बात करते हैं कि आपका बच्चा क्यूट होना चाहिए, हर कोई बच्चा क्यूट है, लेकिन हम क्यूट को सही मायने में यूजफुल करेंगे कि बच्चे अगर क्यूट हो तो कोई भी स्किल आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेकंड जो पार्ट है रेडी टू लर्न है, आप देख सकते हैं प्राइम टेक्नोलॉजी का कि सेकंड जो पार्ट है रेडी टू लर्न, तो यहाँ पे हमने बच्चों को क्यूट करेंगे। बच्चा हमारा क्यूट है, लेकिन हम बच्चों को थोड़ा बहुत ज्यादा क्यूट करेंगे। उसमें क्या होता है, मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज क्यूट टू क्वालिफाई फॉर रेडी टू लर्न। तो क्यूट मतलब क्या है, लेट्स चेक। नंबर 1 ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप अगर बच्चों को अटेंशन देंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो टेक्निक है बहुत यूजफुल है। C stands for cute का C stands for curious. The child often asks question why. ये अगर बच्चों में एज ए पेरेंट बीच में हम डाल देंगे कि ये क्यूरियस हो जाए बच्चा, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए बच्चों को क्यूरियस है कि नहीं कैसे जानेंगे, कि हमेशा ये सवाल पूछता है व्हाई। अगर व्हाई सवाल पूछता है, इसका मतलब जान लीजिए बच्चा आपका क्यूरियस है। अगर व्हाई सवाल नहीं पूछता है तो कैसे करना है, तो आप शुरू करिए व्हाई सवाल पूछने उससे। कोई अगर काम करते, कोई चीज आता है, बच्चा अगर व्हाई नहीं पूछता है, आप पूछिए कैसे हुआ। जैसे आप पूछना शुरू कर लेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली व्हाई, वेयर, हाउ, ऑल दिस थिंग्स बच्चा पूछना शुरू कर लेगा। ये होगा सी। देन दूसरा जो रहता है क्यूट का दूसरा इज यू इज अंडरस्टैंड। मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होता है इंडिया में, ये रिसर्च हुआ कि हमने जो बच्चों को जो चीज बोलना चाहते हैं बच्चों को दिक्कत होता है। तो जब बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे जानेंगे वो सब समझ रहा है हम जो बात कर रहे हैं। तो ये जानते हैं कि हम चाहे वो सिंबलिक बात करें या वोकल बात करें, बच्चों को वो समझ में आना चाहिए। तो ये बार बार प्लीज आप जो पेरेंट चेक करिए, आप अगर कोई चीज इंस्ट्रक्शंस देते हैं दोबारा पूछ लीजिए, पूछिए बच्चों को कि मैंने क्या बताया तुझे। अगर बच्चा सही में बात करता है, सही में रिपीट करता है आपने जो बताया, इसका मतलब बच्चों का अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी सही है। ऐसे बात पता चला कि 30 to 35% बच्चों में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं होता है। तो प्लीज ये चेक कर लीजिए, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों को दोबारा प्लीज पूछ लीजिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। और तीसरा जो टी रहता है वो होता है ट्राइंग मतलब आपने कोई भी चीज बच्चों से एक बार करा दिए, बच्चे उसी के पीछे लगे रहते हैं। इसका मतलब आपने कुछ एक गेम कर दिए,
तो गेम करने की एक्टिविटीज करने के बाद बच्चे उसी एक्टिविटीज को बार बार करने ट्राई करते रहते हैं। इसका मतलब बच्चे को वो स्किल जानने में एकदम तैयार है, तो इसलिए वो स्किल हम लेके आते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, तो उसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सो दैट बच्चों को स्किल बहुत अच्छा तरीके से आएगा। दैट इज टी। बच्चे वो ट्राई करते रहना चाहिए। और ई जो रहता है, बच्चे ऐसे ही एनर्जेटिक होते हैं सारा चीज को करने के लिए, लेकिन हमने जो स्किल सिखाते, कोई एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों में, उसमें एनर्जी दिखना चाहिए। कभी कभी आपने ध्यान दिए होंगे, आप कुछ पढ़ाते होंगे, बच्चे चुपचाप बैठे हुए, एनर्जी दिखता नहीं है, इसका मतलब उसको पढ़ने के लिए उसका तैयारी अभी तक हुआ ही नहीं, बच्चा अभी तक रेडी नहीं है उसको पढ़ने के लिए। तो उसमें हम क्या करें, पेरेंट्स होने के बाद उसका जो लो लेवल पे एक स्टेप जाएंगे, वो चीज लेके आएंगे। नहीं तो अगर हम बुक और पेन पेपर लेकर बैठते हैं, उसको छोड़ के कोई एक्टिविटीज में शिफ्ट करना चाहिए। पहले उसका एनर्जी लेवल हाई करना चाहिए। कुछ जब एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली हाई है, इसका मतलब हमें पता चलता है कि बच्चों का सीखने का कैपेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो ये प्लीज दिमाग में रखिए, बच्चों को क्यूरियस करिए। अगर बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप पूछिए, आप देखिए 2-3 महीना में बच्चा ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग चेक करिए, आप एक बात बोलते हो, आप दोबारा चेक कर लीजिए कि वो बच्चा वो रिपीट कर रहा है कि नहीं, दोबारा पूछ लीजिए, बच्चों से चेक कर लीजिए ट्राई कर रहा है कि नहीं। अगर ट्राई नहीं कर रहा है, आपका एक्टिविटीज खत्म हो गया, बच्चा रख के चला गया कहीं पे, कुछ दूसरा कर रहा है, इसका मतलब उसको सीखने के लिए तैयारी अभी तक है नहीं। और चौथा है एनर्जेटिक। ये 4 चीज अगर बच्चों में है, आप जान लीजिए बच्चा वो चीज सीखने के लिए एकदम तैयार है। चाहे उसको सिखाइए और एंजॉय करता ही बच्चे। अगर जो चीज सीखने के लिए तैयार होता है बच्चा, हर कोई चीज को करने के लिए एंजॉय करता है। नहीं तो उसको एक धकेलना जैसे होता है कि जबरदस्ती वो करता है, जो ना तो बच्चों के लिए फायदा है, ना पेरेंट्स के लिए फायदा है, ना टीचर्स के लिए भी फायदा है। तो ये रहा बेसिकली क्यूट मॉडल। ये प्लीज रखिए, क्यूरियस, अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग एंड एनर्जेटिक। ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो ये जो स्कूल्स, आप जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। प्लीज जो ऑनलाइन क्लासेस है कभी भी मिस मत करिए। अगर आप पेरेंट्स को लगता है नहीं यार ऑनलाइन क्लास क्या होगा, क्या डिफिकल्ट होगा, एक अगर बच्चे आपको निकल जाता है, वो सेंसिटिव टाइम निकल जाता है, देन वो स्किल सीखने के लिए आगे जाके बहुत एक इलास्टिसिटी जो होता है, कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ जाता है। तो ये सारा की सारा चीज एडुवेरेट किट जो है, प्राइम मेथड के तहत हो, या प्री स्कूल लर्निंग ऐप हो, या बुक्स हो, या जो भी टेक्निक्स है, वो कोशिश ये करता है कि पेरेंट्स और टीचर को ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। So thank you so much for this session. I hope you must be enjoying this, and I now request you, if you have any specific question, then please